Welcome to the channel and hopefully you guys are doing well. आज का जो टॉपिक है वो तो आपको शायद टाइटल से भी आपको पता चल गया कि आज का जो टॉपिक है वो है आपका डीआर बीडीआर इलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है और डीआर बीडीआर का फंक्शन और इम्पोर्टेंस क्या है. सो होपफुली हम लोग एक गिवन एग्जांपल लेंगे और हम लोग उस एग्जांपल को समझेंगे और समझने के बाद हम लोग एक प्रैक्टिकल करेंगे और प्रैक्टिकल करने के बाद हम लोग ट्राई करेंगे कि समझने का. सपोज़ आप मान के चलिए कि यहाँ पे हम लोग का है 4 राउटर और ये आपका मैंने डायग्राम में आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे क्या करना है. तो ये है आपका 4 राउटर जो कि कनेक्टेड हम लोग करेंगे एक स्विच से. तो ये है हमारा एक स्विच और स्विच के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको एक कनेक्शन हम लोग प्रोवाइड करेंगे ईथरनेट केबल से. ये जब हम लोग का कनेक्शन प्रोवाइड हो गया तो ये क्या करेगा, हर एक राउटर जो है वो राउटर क्या करेगा, हर एक राउटर को हम क्या करेगा LSA सेंड करेगा. तो LSA सेंड जब करेगा तो क्या करेगा, जैसे कि मान के चलिए ये आपका जो राउटर है वो राउटर आपका हर एक कनेक्टेड राउटर को क्या करेगा, LSA सेंड कर देगा. तो LSA सेंड करने के बाद क्या करेगा, मान के चलिए ये आपका राउटर 1 है, ये आपका राउटर 2 है, ये आपका राउटर 3 है और ये है आपका राउटर 4. तो राउटर 4 क्या करेगा, हर एक राउटर को क्या करेगा, LSA सेंड करेगा. और LSA सेंड करने के बाद जब राउटर 1 होगा वो राउटर 1 क्या करेगा, और राउटर 2, राउटर 3 और राउटर 4 को LSA सेंड करना शुरू कर देगा. फिर आपका राउटर जो 2 है वो राउटर 2 भी आपको क्या करेगा, राउटर 1, राउटर 3 और राउटर 4 को फिर से LSA सेंड करना शुरू कर देगा. और फिर आपका जो राउटर लास्ट जो राउटर है राउटर 3 वो फिर से 3 राउटर को क्या करेगा, LSA सेंड करेगा. उसी सेंड करने के बाद क्या होगा, जो राउटर आप लोग का कनेक्टेड है वो राउटर क्या करेगा, अभी फ्लडिंग हो जाएगा ना, फ्लडिंग का जो ट्रैफिक है फ्लडिंग LSA करना स्टार्ट कर देगा. तो उसमें से क्या होगा, आपका एफिशिएंसी जो है वो आपका लेस होगा, आपका बैंडविड्थ जो है वो ज़्यादा यूटिलाइजेशन होगा और आपका नेटवर्क में क्या होगा, फ्लक्स करना स्टार्ट करेगा और यू कैन से आपका स्टार्ट होगा. टू मिनिमाइज दिस फ्लडिंग हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डीआर बीडीआर प्रोसेस हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे. मल्टी एक्सेस, ये आपका मल्टी एक्सेस है ना. तो फिर यहाँ पे फिर से हम लोग एक सेम सिनेरियो लेते हैं और यहाँ पे हम लोग 4 राउटर को हम लोग कनेक्ट करेंगे भाया थ्रू स्विच. और यहाँ पे हम लोग कनेक्शन हम लोग प्रोवाइड कर लेते हैं. और यहाँ पे देखिए R1 उसको मैं R2 मैं R3 और यहाँ पे R4 हम लोग डेजिग्नेट कर दिया उसका नाम. अभी आप देखिए कि जब ये उसको मान के चलिए मैं राउटर 4 को मैंने क्या कर दिया, डीआर उसको डिजिग्नेट कर दिया, ये डिजिग्नेटेड राउटर है डीआर. तो क्या होगा कि जो R1, R2 और R3 है वो क्या करेगा, वो पहले तो जो LSA है वो राउटर 4 को सेंड किया करेगा और फिर जाके क्या करेगा, राउटर 4 हर एक राउटर को LSA सेंड कर देगा. तो मतलब क्या हो रहा है कि जो डेजिग्नेटेड राउटर है ना वो आपका बाकी सब राउटर को सिंगल टाइम ही LSA सेंड कर रहा है. तो आपका क्या हो रहा है, जो फ्लडिंग LSA है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लेस हो रहा है. तो फॉर दैट रीज़न हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग डीआर और जो बीडीआर है वो हम लोग इलेक्शन प्रोसेस हम लोग स्टार्ट करते हैं. अभी किसी एक दौरान अगर हम लोग का जो डीआर राउटर है वो डीआर राउटर अगर क्रैश हो जाए और उसका तो एफिशिएंसी भी बढ़ेगा, राइट. अगर डीआर बीडीआर में हम लोग काम करते हैं तो एफिशिएंसी बढ़ेगा. बट किसी एक टाइम में क्या होता है ना, डीआर आप समझिए कि जो डीआर है जो डिजिग्नेटेड राउटर है वो क्रैश हो गया या ऑफ हो गया, कुछ भी हो गया, सपोज मतलब ख़राब हो गया या, तो आपको तो नेटवर्क तो चलना चाहिए, नेटवर्क तो ऑब्वियसली चलना चाहिए क्योंकि अगर एक नेटवर्क तो बड़ा राउटर है ना. अब ये जैसे कि मान के चलिए आपका बहुत बड़ा राउटर है तो तब क्या होगा, यहाँ पे एक बीडीआर भी हम लोग इलेक्ट करके रखते हैं जो बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर होता है. तो क्या होता है ना, जब एक डीआर अगर फेल भी हो जाता है तो विद इन सेम टाइम बीडीआर आपका एज ए डीआर एक्ट करना स्टार्ट कर देता है और फिर से ये आपका सेम LSA फॉर द सेकंड टाइम वो LSA देगा सभी राउटर बीडीआर को और बीडीआर फिर से क्या कर देगा, LSA सेंड कर देगा. सो फॉर दैट रीज़न आपका राउटर और आपका जो बीडीआर है वो इलेक्टेड हो जाता है. कैसे इलेक्टेड होता है, तो अभी देखिए
राउटर जो आईडी है वो अगर आईपी एड्रेस ग्रेटर और लूपबैक आईपी अगर ग्रेटर रहा हर सभी राउटर के बीच, तो वही राउटर आपका क्या हो जाता है, एज ए डीआर एक्ट करना स्टार्ट हो जाता है, मतलब इलेक्ट हो जाता है अगर राउटर आईडी हाई रहता है। और उससे नीचे का जो होता है ना एकदम इसके नीचे का, तो उसको क्या कर देगा, उसको बीडीआर में इलेक्ट कर देगा। तो ऐसे ही हम लोग का क्या होता है, हम लोग डीआर और बीडीआर का जो है प्रोसेस और इलेक्शन, ऐसा ही हम लोग का काम हो जाता है। अभी चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नॉर्मल सा एक प्रैक्टिकल्स, और हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे कि कैसे हम लोग उसको किया जा सकता है और कैसे ये आपका नाइबरशिप फॉर्म होगा और कैसे डीआर और बीडीआर हम लोग का ट्राई होगा। तो अभी देखिए यहाँ पे मैंने पहले से ही एक अच्छे से सबको डिजिग्नेटेड पहले से करके रख दिया था कि राउटर आईडी, आपका राउटर का जो आईपी एड्रेस है और ये जो एरिया है वो। तो यहाँ पे मैं आपको क्या करता हूँ, मैं 3-4 राउटर में प्लेस करता हूँ और एक स्विच के साथ हम लोग क्या करेंगे, 4 राउटर को हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट करने के बाद हम लोग का क्या हो रहा है, एक नॉर्मल सा एक नेटवर्क हम लोग का क्रिएट हो गया, जहाँ पे हम लोग ने क्या देखे कि राउटर 1 का जो आईपी एड्रेस है वो 192.168.10.1 और राउटर 2 का है 10.2, राउटर 3 का है 10.3 और राउटर 4 का है 10.4। और आपका सेम थिंग मैंने राउटर आईडी को भी एक सिमिलरली मैंने एक असाइन करके रख दिया। तो जनरली क्या होता है ना कि आप किसी भी राउटर पे फर्स्ट आप कोई भी राउटर पे आप मतलब कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अच्छे से समझने के लिए मैं क्या कर दिया, मैंने हाईएस्ट जो आपका राउटर आईडी है उसमें से हम लोगों ने क्या किया, कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर दिया। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, राउटर में हम लोग जाएंगे और राउटर में हम लोग क्या करेंगे, पहले होस्ट नेम चेंज कर देंगे। तो होस्ट नेम मैंने अभी रखा R4 और यहाँ पे जाके अभी हम लोग करेंगे इंटरफेस, जो कि इंटरफेस है आपका G0/0/0 और यहाँ पे हम लोग आईपी एड्रेस असाइन करेंगे 192.168.10.4 और उसका जो सबनेट मास्क है वो है आपका 255.255.255.0 और यहाँ पे हम लोग कर देंगे नो शटडाउन, जैसे कि हम लोग का क्या होता है, जो पोर्ट है वो ऑफ हो गया। फिर हम लोग करेंगे एग्जिट और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का जो OSPF है वो हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे। तो हम लोग करेंगे राउटर OSPF, उसका जो प्रोसेस आईडी है वो है आपका 1, आप कुछ भी ले सकते हैं और मैंने 1 किया। और अभी हम लोग करेंगे कि राउटर आईडी को चेंज करना है, तो राउटर आईडी हम लोग करेंगे 4.4.4.4 जो कि हाईएस्ट है, वही कर दिया। और फिर हम लोग करेंगे नेटवर्क, तो नेटवर्क हम लोग का है 192.168.10.0 तो इसका नेटवर्क है। और हम लोग का जो मल्टीकास्ट एड्रेस है वो है 0.0.0.255, सॉरी वाइल्ड कार्ड मास, सॉरी हाँ। तो एरिया 0 हम लोग डिफाइन करना है ना, तो एरिया 0 हम लोग ने डिफाइन कर दिया। फिर हम लोग एग्जिट करेंगे, हम लोग का काम ख़त्म, हम लोग जाएंगे फिर राउटर 3 में। तो राउटर 3 में हम लोग गए, राउटर 3 में जाके हम लोग के स्टार्ट करना शुरू कर दिया। होस्ट नेम मैंने दिया जस्ट टू रिमेंबर दैट विच राउटर इट इज़। सो हम लोग होस्ट नेम हम लोग चेंज करेंगे राउटर 3 में। फिर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे, इंटरफेस मोड में जाएंगे। उसका इंटरफेस है आपका G0/0/0 इंटरफेस मोड आपका 0/0/0। फिर उसको आईपी एड्रेस असाइन करेंगे 192.168.10.3 और उसका जो सबनेट मास्क है 255.255.255.0। फिर हम लोग करेंगे नो शटडाउन, आपका पोर्ट हुआ आप, हम लोग करेंगे एग्जिट और फिर हम लोग जाएंगे हमारा OSPF कॉन्फ़िगरेशन जो है राउटर OSPF और प्रोसेस आईडी 1, सेम प्रोसेस आईडी हम लोग करेंगे क्योंकि सेम एरिया है। और फिर हम लोग करेंगे राउटर आईडी 3.3.3.3 और हम लोग फिर हम उसका नेटवर्क डिफाइन करेंगे 192.168.10.0 और उसका वाइल्ड कार्ड एड्रेस होगा 0.0.0.255 एरिया आपका 0। फिर हम लोग करेंगे एग्जिट। ये हम लोग का कॉन्फ़िगरेशन ऑन से राउटर 3 हैज़ फिनिश्ड। अगेन हम लोग राउटर 2 में जाएंगे, राउटर 2 में जाके सेम आपको करना है, आपको एनेबल में जाना है, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है, फिर आपका होस्ट नेम चेंज करना है। आप कर सकते हैं, बेटर हम लोगों ने किया क्योंकि हमको चाहिए। और हम अभी इंटरफेस में जाएंगे जो कि इसका इंटरफेस है G0/0/0
फिर हम लोग IP एड्रेस उसको असाइन करेंगे 192.168.10.2 और उसका सबनेट मास्क 255.255.255.0 और हम लोग नो शट डाउन एग्जिट करेंगे। हम लोग जाएंगे OSPF कॉन्फ़िगरेशन, राउटर OSPF प्रोसेस ID 1, फिर हम लोग राउटर ID देंगे 2.2.2.2 और उसका जो नेटवर्क है उसमें हम लोग करेंगे नेटवर्क 192.168.10.0, वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0.255, एरिया हम लोग का है 0। फिर हम लोग करेंगे एग्जिट और फिर हम लोग जाएंगे राउटर 1 में और यहाँ पे हम लोग सेम एज यूजुअल जो हम लोग का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हम लोग करेंगे। उसमें हम लोग कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे, हम लोग होस्ट नेम चेंज करेंगे R1 और फिर हम लोग इंटरफेस में जाएंगे जो कि उसका इंटरफेस जो है उसका है इंटरफेस G0/0/0/0 और फिर उसका जो IP एड्रेस है वो हम लोग असाइन करेंगे जो कि है IP एड्रेस 192.168.10.1, सबनेट 255.255.255.0 और नो शटडाउन, पोर्ट इज़ अप। हम लोग एग्जिट करेंगे और फिर हम लोग उसका राउटर का जो OSPF है जो प्रोसेस ID 1 हम लोग करेंगे, फिर राउटर ID जो है 1.1.1.1 और हम लोग नेटवर्क पार्ट में जाके 192.168.10.0 और जो वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया 0। अभी जो आप देखिएगा कि अभी आप देखिए कि जैसे ही हम लोगों ने सब स्टार्ट कर दिया ना तो अभी कुछ एक टाइम में आपका एक मैसेज आ जाएगा जो कि दिखाएगा। एग्जिट करेंगे, एग्जिट करने के बाद देखिए यहाँ पे आ गया फुल लोडिंग डन, मतलब फ्रॉम लोडिंग टू फुल, मतलब क्या मेरा जो OSPF नाइबरशिप जो है वो फॉर्म हो चुका है। तो मैं अभी अगर शो IP OSPF नाइबर अगर क्रिएट करूँगा ना तो देखिए यहाँ पे क्या शो कर रहा है, यहाँ पे शो कर रहा है 4.4.4 जो नाइबर ID है जो कि राउटर ID है वो उसमें स्टेट दिखा रहा है full/DR, मतलब मेरा जो राउटर 4 है वो मेरा शो कर दिया कि ये DR है और जो 3.3.3.3 है वो मेरा क्या है BDR है और यहाँ पे हम लोग का इंटरफेस भी दिखा रहा है और एड्रेस भी दिखा रहा है। 1.1.1 क्यों शो नहीं कर रहा, बिकॉज में हम लोग इधर से ही ना हम लोग चेक कर रहे हैं कि नाइबर क्या है। तो नाइबर तो 3 राउटर है, तो जो 3 राउटर है वो शो कर लिया। अगर मैं राउटर 3 में जाऊँ और यहाँ पे देखिए सेम मैसेज आ गया, मतलब मेरा OSPF कॉन्फ़िगरेशन डन है, नाइबरशिप फॉर्म हुए और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे शो IP OSPF नाइबर अगर शो हिट करेंगे तो उसमें मेरा आ गया 4.4 एज ए DR और 3. तो BDR है ये, तो ये नहीं दिखाएगा। और देखिए 2. है आपका फुल जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है और आपका नाइबरशिप फॉर्म हो चुका है। सेम अगर हम लोग 4 में जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा ना, ये DR तो शो नहीं करेगा क्योंकि ये 4 तो खुद ही एक DR है, मतलब डिजिग्नेटेड राउटर है, तो उसको शो करेगा क्या, उसमें नाइबरशिप जो फॉर्म होगा वो होगा कि 3.3.3 इज ए BDR एंड बाकी जो है वो आपका अदर राउटर है, ठीक है ना। सो हम लोग का कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म और हमने बहुत ही अच्छे से आपको शो किया। अभी मान के चलिए यहाँ पे अगर हम लोग PC को अगर कनेक्ट करते हैं थ्रू, सॉरी ये मैंने गलती से ये कर दिया, हम लोग अगर कनेक्ट करते हैं स्विच से, अगर हम लोग एक PC को कनेक्ट करते हैं और जो PC है उसी PC को अगर मैं सॉरी डेस्कटॉप में जाके अगर टर्मिनल में गलती से चला गया, IP कॉन्फ़िगरेशन में जाके अगर मैंने एक स्टैटिकली डिफाइन किया कि 192.168.10.6 अगर हम लोग इसमें अगर डिफाइन कर दिया तो अभी चेक करते हैं कि पिंग होता है कि नहीं, कनेक्टिविटी प्रोवाइड होता है कि नहीं। तो हम लोग पिंग कर रहे हैं 192.168.10.1 को। तो देखिए यहाँ पे पहले तो रिक्वेस्ट टाइम आउट आएगा क्योंकि अभी तो उसने पैकेट सेंड किया और देखिए रिप्लाई करना स्टार्ट हो गया। तो एज सेम हम लोगों ने क्या करेंगे, पिंग 192.168.10.2 करेंगे। तो देखिए हम लोग का पिंग मिल गया राउटर 2 का। फिर हम लोग क्या करेंगे 192.168.10.3 सॉरी इनवैलिड हो गया, पिंग मैंने कमांड नहीं किया 10.3। ये देखिए हम लोग का पिंग आ चुका है। अभी हम लोग जैसे कि 4 भी हम लोग का पिंग होगा, तो ये देखिए हम लोग का पिंग हो गया।
तो सो दिस वाज द होल वीडियो गाइस। आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस।